राधे राधे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आप किसी भी देवी देवता का व्रत करें या ना करें, उससे आपको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन यदि आपने एकादशी का व्रत नहीं किया तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। लेकिन यह व्रत आपको आपकी सच्ची श्रद्धा के साथ ही रखना चाहिए। यदि आपके मन में इस व्रत के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है तो इसे ना करें, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को बड़ा महत्व दिया गया है। इसलिए इसे करना अनिवार्य तो है ही, लेकिन पूरे मन से। वहीं शास्त्रों के अनुसार 3 ऐसी भी स्त्रियां हैं जिन्हें इस व्रत को करने से मना किया गया है। यदि वो इस व्रत को करती हैं तो भगवान विष्णु उनसे रुष्ट हो जाते हैं और उसका दुष्परिणाम देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस मोहिनी एकादशी के दिन कौन सी भूल आप ना करें। पहला, कोर्ट मैरिज करने वाली। मोहिनी एकादशी का व्रत बड़ा अहम माना जाता है, खासकर कि किसी सुहागन स्त्री के लिए इस व्रत के बहुत ही विशेष महत्व होते हैं, क्योंकि उनके इस व्रत को करने से उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। संतान की, धन दौलत, सुख समृद्धि, मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। पति पत्नी को 7 जन्मों का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस स्त्री ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए हैं, वो स्त्री ये व्रत नहीं रख सकती। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोर्ट मैरिज की है तो आप मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं रख सकती। इसके लिए आपको 7 फेरे लेना अनिवार्य है। उसी के बाद आप ये व्रत कर सकती हैं। ये केवल स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि वो भी बिना 7 फेरे के कोई भी एकादशी के व्रत को नहीं कर सकते। ना ही उसके नियम और पूजा को कर सकते हैं, ना ही किसी धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। शास्त्रों में भी इसका पूर्ण वर्णन है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, अविवाहित कन्या या पुरुष तो इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी वाले दंपत्ति इस व्रत को नहीं कर सकते। ऐसा करने से वो पाप के भागीदार बनते हैं और भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ता है। दूसरा, तलाकशुदा स्त्री। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत पूरे सच्चे भाव से किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं तो कई सारी शक्तियाँ उन्हें मिल जाती हैं और उनके मिलने से महासंयोग बन जाता है। ऐसे में पुराणों में ये कहा गया है कि यदि कोई पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो गए हैं और तब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये उनका अपमान माना जाता है, क्योंकि ये व्रत प्रेम भक्ति भाव के लिए माना जाता है। ऐसे में यदि कोई स्त्री अपने पति से अलग होकर मोहिनी एकादशी का व्रत करती है तो वो पाप की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान विष्णु उस स्त्री पर क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण उसका व्रत भी भंग हो जाता है। इसलिए तलाकशुदा स्त्रियां ये व्रत नहीं कर सकती। ये व्रत आप तभी कर सकती हैं जब आप अपने पति के साथ प्रेम से रह रही हों, क्योंकि इस व्रत में क्रोध, गाली देना सब कुछ पाप होता है। तीसरा, मासिक धर्म में मोहिनी एकादशी व्रत। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम अपने मासिक धर्म में किसी भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो वैदिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्रियों को धार्मिक कार्यों से अलग रहना चाहिए। उन्हें किसी भी पूजा या धार्मिक कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। इन दिनों उन्हें मंदिर जाने की आज्ञा भी नहीं होती, ना ही पूजा के किसी सामान को छूने दिया जाता है। ऐसा अशुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी स्त्री ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा है और उसे उस दिन बीच में ही मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें व्रत तोड़ने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना व्रत पूरा कर सकती हैं।
वो पूजा पाठ से अलग रहकर उनसे दूरी बनाकर बाकी नियमों का पालन कर सकती हैं। आपको सारे नियमों को वैसे ही करना है, बस आपको पूजा नहीं करनी है। आप अपनी पूजा यदि चाहें तो उस दिन किसी और से भी करा सकती हैं। आपको अपनी पूजा करने से भी उतना ही फल मिलेगा जितना शास्त्रों में दिया गया है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ये प्रकृति का चक्र होता है जिसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, वो नियम से चलता है। आपकी सच्ची भावना देखी जाती है, इसलिए आप आराम से अपना मोहिनी एकादशी का व्रत पूरा करें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यह उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उन्हें इसका दुष्परिणाम मिलता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में विधि का नियमों का पालन करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें कि हमारा उद्देश्य है कि आप सबका कल्याण हो। हमारे इस उद्देश्य में आप भी जुड़ सकते हैं। बस इस वीडियो के लिंक को अपने हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चौथा, मोहिनी एकादशी के व्रत को करने के लिए आपको व्रत एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात्रि से ही अन्न का त्याग करना होता है और अगले दिन सुबह उठकर स्नान कर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को आपको पीले फूल, केले के फल आदि चढ़ाने चाहिए। उसके बाद मोहिनी एकादशी का व्रत जो आपने रखा है उसकी कथा ज़रूर पढ़ें या सुने। कथा पढ़ने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। अगले दिन यानी कि द्वादशी को पुनः सुबह उठ स्नान आदि करके पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा कर उन्हें भोग चढ़ा दान पुण्य करें और उसके बाद ही उसी भोग के प्रसाद को ग्रहण करें और भोजन कर लें। पांचवा, मोहिनी एकादशी व्रत के दिन आपको पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ये रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन इस रंग को पहनने से कभी भी आपको धन की हानि नहीं होती। साथ ही यदि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो ये वस्त्र पहने, ये शुभ होता है। छठा, शास्त्र के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए ये पाठ जरूर करें। और यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी पूरे मन से इस पाठ को करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। सातवां, मोहिनी एकादशी के व्रत के समय आपको भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना। यदि आपका व्रत नहीं भी है तो भी बस सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। आठवां, मोहिनी एकादशी व्रत के दौरान आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और आर्थिक हानि होने लगती है। यही नहीं, पति और पत्नी के बीच व्यर्थ के झगड़े भी होते हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। नवा, शास्त्रों के अनुसार स्त्री हो या पुरुष किसी को भी मोहिनी एकादशी व्रत के दिन बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन ऐसा करना वर्जित माना गया है। वैसे तो इस नियम का पालन हर व्रत में किया ही जाता है, लेकिन इस व्रत में आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको धन की हानि हो सकती है, घर में अशांति का वास होता है। साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन स्त्री को ना तो बाल धोने चाहिए ना ही कपड़े, और शरीर में साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। 10वां, मोहिनी एकादशी व्रत में किसी भी कारण से आपको ना तो किसी पर क्रोध करना है ना ही उन पर चिल्लाना है। इस दिन आपको सभी से मधुर स्वर में बात करना है, प्रेम से रहना है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। राधे राधे।